Good morning, friends. How are you all? I am sure you must be fine. So, friends, in our last video lecture, we have completed activity number 8. So, in this video lecture, we will discuss about activity 9 और activity 10. तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्टिविटी 9 से स्टार्ट करते हैं. तो हम एक्टिविटी 9 से स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक्टिविटी इससे पहले एक्टिविटी थी उसमें क्या क्या किया था. तो तो हमने उससे पहले की एक्टिविटी हमारी एक्टिविटी 6 से स्टार्ट की थी. तो उसमें क्या था एक्टिविटी 6 में. तो एक्टिविटी 6 में दोस्तों स्टोरी थी द वाटर बैरल जो हमने देखी थी. उसमें किस तरह से उसके मदर फादर हैं जो डेविड को वाटर बैरल भरने के लिए कहे जाते हैं और वो पूरी की पूरी स्टोरी हमने नंबर 8 में भी एक्टिविटी 8 में भी देखी. एक्टिविटी 7 में क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट किए थे. और एक्टिविटी 8 में लास्ट हमने ये देखा कि ये जो डेविड है उसका जो घर में काम करने वाला था पैट वो काम कर रहा था और डेविड ने भी अपना जो वाटर बैरल था वो भी पानी से भर दिया था. फिर वहाँ पे जैसे ही वो एक साथ मिलके बातें कर रहे थे उसी वक्त उन लोगों को सामने से कुछ स्मोक यानी कि धुआं आते हुए देखा. और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो एक्टिविटी हमारी 10 में होगी. इसके बाद क्या होता है इससे पहले यहाँ पे हमने बीच में हम देख ले कि एक्टिविटी 9 में यहाँ के आपको पता होगा कि डेविड था वो जब सोच रहा था तब उसने कहा था कि मैं एक बार भूल गया था. और फिर उन लोगों का जो वॉशिंग का डे होता है तो उसी दिन वॉश भी नहीं कर पाए थे. क्यों? क्योंकि वो वाटर बैरल था वो भरना भूल गया था. तो अभी देखते हैं तो उस वो बीच के जब वो भूल गया होगा तभी उसके उसके और उसके मदर के बीच या उसके फादर के बीच क्या कन्वर्जेशन हुई होगी वो हम यहाँ पे एक्टिविटी 9 में देखते हैं. एक्टिविटी 9. In the story, David remembers the last time his parents went to town. He remembers a day when there was not enough water, but the story does not tell us what his parents said on that day. Imagine the conversation that might have happened on that day between the David mother, father, and Pat when they find out there is no water. The scene is started for you. Continue it using your own ideas in a group. Write the conversation, then act out your conversation for in the class. तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि स्टोरी में हमने देखा कि डेविड ने एक बार वो जो वाटर बैरल था वो भरना भूल गया था. लेकिन उसी दिन क्या हुआ वो तो हमने स्टोरी में डेविड ने हमने कुछ भी टेल नहीं किया है. तो हम अपने हिसाब से इमेजिन करके सेंटेंस लिख सकते हैं कि उसी दिन कैसी कन्वर्जेशन हुई होगी. तो यहाँ पे देखिए डेविड पैट एंड फादर हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम वर्किंग इन द फील्ड यानी कि खेत से काम करके वो अभी रिटर्न आए ही थे. डेविड इज हॉट एंड डर्टी and wants to bath and change into clean clothes. Write as many lines you need to show your idea for the scene. यानी कि अभी एक हमें सेंटेंस मिल गया कि देवीज पैट और उसके फादर अभी जस्ट रिटर्न आए ही थे. तो यहाँ पे दोस्तों देखिए फिर क्या होता है कि देवीज इज हॉट यानी कि देवीज पूरे का पूरा गंदा हो गया था खेत में काम करके तो उसका अभी बात करना था. तो एक सेंटेंस ऐसा हुआ. तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दूसरे कैसे सेंटेंसेस आ सकते हैं वो. तो दोस्तों अब हम आगे सेंटेंस बनाते हैं यानी कि मैं आपको यहाँ से करता जाऊँगा बोलता जाऊँगा. आपको अपने हिसाब से सुनना है. और ये जो सेंटेंस वाली एक्टिविटी है वो हमारे वर्कबुक में नहीं है. सो आपको सिर्फ यहाँ से सुनना है और समझना है कि क्या हुआ होगा. आपको बुक में लिखना हो तो आप अपनी तरह से लिख सकते हो सेंटेंस बना के. मैं यहाँ से बोल रहा हूँ. सो द डे द वॉशिंग डिडंट गेट डन यानी कि कौन सा दिन वो दिन जब जो उसका जो क्लॉथ है वो वॉश करने का जब होता है तभी उसी दिन वो क्लॉथ जो वॉश है नहीं हुए हैं. तो
उसी दिन अभी देखिए क्या क्या कन्वर्जेशन हुई होगी। डेविड, मॉम डिड यू वॉश माई फेवरेट टी शर्ट टूडे, आई वॉन्ट टू वियर इट नाउ। मॉम अभी देखिए वो बैरल तो पानी का भरा नहीं था क्योंकि डेविड भूल गया था। अभी डेविड अपने मॉम को क्या कह रहा है कि मॉम, यानी कि तूने वो मेरा फेवरेट टी शर्ट है वो वॉश कर दिया है, मुझे अभी वो पहनना है। मॉम देखिए अभी मॉम ने क्या रिप्लाई किया होगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको स्टोरी टेल कर देता हूँ क्योंकि ये जो एक्टिविटी वो हमारी वर्कबुक में है नहीं, और आपको लिखनी हो तो आप अपने आइडिया भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मॉम, हाउ कुड आई हैव वॉश्ड इट, डिड वी हैव वाटर इन द बैरल। यानी कि मॉम ने कहा कि ये मैं कैसे वॉश कर सकूंगी, क्यों कि हमारे बैरल में वाटर है क्या, ऐसा ही खुद क्वेश्चन डेविड को पूछती है। तो यहाँ पे अभी डेविड क्या कहेगा, ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यानी कि अभी डेविड अपनी मॉम से माफ़ी मांग रहा है, बोल रहा है सॉरी। मॉम, यू टोल्ड मी फिल द बैरल बट आई सिंपली मिस्ड इट आउट इन प्ले, यानी कि तुमने मुझे कहा था लेकिन मैं खेलने में ही रह गया और ये बैरल जो था वो फिलअप करने का मेरा रह गया। मॉम, यू आर नॉट सीरियस ऑल एट ऑल, यानी कि मॉम ने क्या कहा डेविड से, तुम कोई काम में सीरियस हो ही नहीं। अभी डेविड कह रहा है, इट इज़ नॉट दैट मॉम, आई बिलीव दैट आई हैव मिस्ड आउट बट आई हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली, यानी कि डेविड ने कहा कि मेरी तुम्हारी बात सही है लेकिन मैं सभी काम इस तरह से सीरियस नहीं लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तो फिर मॉम ने कहा, लुक एट योर फादर एंड पैट, दे आर ऑल्सो डर्टी, दे ऑल्सो want to take bath and wash their clothes, how shall I manage with empty barrel, यानी कि मॉम ने फिर से कहने लगा, देख ये जो पेट हमारे घर में घर का जो कामदार है वो और तुम्हारे फादर दोनों फील्ड में से काम करके आए हैं तो वो डर्टी है, तो अभी उन लोगों को भी बात करना है। तो मैं सब ऐसे में ये बैरल में वाटर भी नहीं है तो मैं सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी, ऐसा बोल रही है कौन, तो कि डेविड। तो यहाँ पे फिर डेविड ने बोला, सॉरी वंस अगेन मॉम, इफ़ यू विश सो आई एम रेडी टू रश टू द रिवर विथ बकेट फॉर वाटर, यानी कि डेविड ने फिर से सॉरी बोला और वो कहने लगा कि जो तुम रेडी हो तो मुझे कह रही हो तो आप मुझे, तो मैं जाके ले आता हूँ रिवर से। मॉम, नो डेविड, इट ऑलमोस्ट डार्क एंड इट इज़ नॉट सेफ टू डू इट नाउ, you know it well that Monday is our washing day and we need more water on this day. David, mom, I promise you it will not happen again. I will be serious enough. Now I realize the importance of water. I will not give you any chance to scold me in future. I love you mom. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कहा, तो फिर मॉम ने डेविड ने कहा कि आप बोलो तो मैं भर के आऊँ, लेकिन वो तो इवनिंग का टाइम हो गया था, मॉम ने मना बोल दिया। फिर डेविड को अपनी भूल समझ में आई। तो इस तरह से डेविड की और मॉम के बीच कन्वर्जेशन हुई होगी, तो मैंने आपको सुनाई और इसका मीनिंग भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। नाउ हम अभी यहाँ पे एक्टिविटी 10 पे आ जाते हैं। तो दोस्तों एक्टिविटी 10 में कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, कि जहाँ से वो एक्टिविटी 8 हमने रखी थी कि वो धुआं देख रहे हैं, फिर आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। एक्टिविटी 3, ये जो घर है, और इस तरह से यहाँ पे देखिए आप, हम फर्स्ट रीड कर लेते हैं। डेविड लुक्ड अप द हिल टू द हाउस, ही कुडंट सी वेयर पैट पॉइंटेड, ही क्लाइंबेड टू द टॉप रेल ऑफ द फेंस एंड शेडेड हिज आईज, यानी कि क्या कह रहा है, पैट ने बोला ना डेविड को कि देख वहां से धुआं आ रहा है, स्मोक है, देख। तो डेविड लुक्ड अप द हिल टू द हाउस, लेकिन वो अपने हाउस की ओर देखने लगा। ही कुड नॉट सी वेयर पेट पॉइंटेड, यानी कि जहाँ पे पेट बता रहा था वहाँ पे वो कुछ देख नहीं रहा था। ही क्लाइंबेड टू द टॉप रेल ऑफ द फेंस एंड शेडेड हिज आईज, यानी कि वो जो कुछ ऐसी ऊंची जगह थी वहाँ पे चढ़ के वो देखने लगा। He saw it then, the smoke it is coming from the cellar window. ओ वो उसने देख लिया, क्या देख लिया, He saw it then, फिर उसने देख लिया the smoke, यानी कि जो धुआं था वो it is coming from the cellar window. cellar window means तहखाना। तहखाना का दोस्तों यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, कि हमारे घर में ऐसा एक छोटा सा रूम जैसा होता है जिसमें सब सामान पड़ा रहता है और उसमें एक विंडो ऐसे रख देती है, जिसे हम तहखाना कहेंगे, जिसे इंग्लिश में सेलर कहते हैं, सेलर विंडो। ओके, तो विदाउट अनदर वर्ड डेविड एंड पैट took off running.
When they arrived, the kitchen was already thick with smoke. Pat plunged down the steps to the cellar. यानी कि क्या हुआ, अभी देखिए यहाँ पे वो कुछ बोले बिना दोनों सडनली वहां से दौड़कर चलने लगे। कहाँ पे? व्हेन दे, फिर वहां पे अपने घर की ओर। व्हेन दे अराइव्ड द किचन वाज ऑलरेडी थिक विथ स्मोक, यानी कि किचन में तो वहां पे घर पे पहुंचे तो किचन ऑलरेडी धुआं धुआं से भरा हुआ था। पेट प्लंगेड डाउन द स्टेप्स फॉर द सेलर। तो फिर वो वहां क्या हुआ, द पेट प्लंगेड डाउन द स्टेप टू द सेलर, यानी कि प्लेग है, पेट है वो यहाँ पे जो जिसे हम सेलर जो रूम है उस तरह से वो वहां पे वो जाने लगा। कहाँ पे? तय खाने के, जो तय खाना जो रूम है वो जहाँ से आग आ रही थी। The long pieces of hose from the barn, run boy run, that wood in the cellar is on fire. David got the hose and Pat screwed on and the barrel. Stay right here, he said and vanished into the smoke. तो वहां पे वो लोग जाने लगे। The long piece of hose from the barn, run boy run, that wood in the cellar is on fire। यहाँ पे piece और यहाँ पे hose, HOSE, यानी कि इसका मीनिंग होगा पाइप। हाँ, और दोस्तों यहाँ पे वर्ड है बान, इसका मीनिंग क्या होगा? जहाँ पे हम अपना अनाज रखते हैं, खाने का जो सब रखते हैं वो। द वुड इन द सेलर इज ऑन फायर, यानी कि जो वुड जो लकड़ा है वो खंड में जो यहाँ पे तय खाने में था वो जल रहा था। डेविड गॉट द hose and Pat screwed on the end of the barrel. Stay right here, he said, vanish into the smoke। यानी कि डेविड ने क्या किया, जो पाइप था वो उसने पकड़ा और स्क्रूड ऑन द एंड ऑफ द बैरल। ओके, तो बैरल का जो एंड था वहां से उसने क्या किया, स्क्रूड किया। स्टे राइट हियर, ही सेड, यहाँ पे रख दो, वेनिश इनटू द स्मोक, यानी कि फिर वो जो जल रहा था उस पर वो क्या करने लगे, पानी का छंटकाव करने लगे। इट सीम्स आवर्स टू डेविड दैट ही वेटेड। The water in the barrel sank lower and lower. Suppose the water ran dry before the fire was out। यानी कि क्या हुआ, फिर इतना सब यहाँ पे पानी वो करने लगे थे तो ऐसा उन लोगों को लगा कि आग बुझे उससे पहले ये पानी खत्म हो जाएगा। डेविड थ्रू दैट डेविड थॉट फॉर अ मोमेंट दैट he might run get more water, but what if Pat needed help? David didn't dare leave Peter alone. Finally, Pat came up, dirty, coughing, warm out। यानी कि अंदर कौन गया था? तो अंदर पेट ही गया था, जो घर था वहां पे। तो वो बैरल तो वो खाली होने लगा था, तो डेविड सोचने लगा कि मैं अभी जाके दूसरा जो पानी है वो लेके आता हूँ। लेकिन फिर वो ऐसा कुछ सोचने लगा कि मेरी ज़रूरत पेट को पड़ी तो, और थोड़ी ही देर में पेट बाहर आ गया, पूरे का पूरा वो खराब हो गया था, डर्टी हो गया था। That was close, David. For a while, I thought we would lose the house. All that dry lumber down in the cellar was on fire, say boy। यानी कि क्या बोला कि थोड़ी देर, that was so close, यानी कि थोड़ी देर थोड़ा हमें थोड़ा लेट हो जाता तो हमारा घर है वो क्या हो जाता, फायर, यानी कि पूरी तरह भर ही जाता। All that dry lumber down in the cellar was on fire। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो all that dry lumber down in the cellar was on fire, यानी कि लंबर LUMBR, इसका मीनिंग क्या होगा, जो कुछ काम की हमारी चीज़ें नहीं होती वो घर में हमारा एक ऐसा छोटा सा छोटा होता है, छोटी जगह, छोटा प्लेस, यहाँ पे हम जो वस्तु कोई काम की नहीं होती वो रख देते हैं। तो लंबर का मीनिंग होगा जो काम की वस्तु नहीं है वो।
तो वो सब जल गई, ऐसा बोल रहा है कौन? तो कि पैट डेविड को कह रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, पैट लुकड एट हिम सीरियसली, हाउ इज इट दैट द वाटर बैरल वॉज सो फुल? ऑल द टाइम आई वॉज spraying water, I kept hoping he would have enough water to save the house. There was just exactly enough. यानी कि पैट ने क्या किया, पैट ने वो अभी पैट एकदम सीरियस हो गया था और वो डेविड को देखने लगा और फिर बोला, हाउ इज दैट द वाटर बैरल वॉज सो फुल? यानी कि पूछा कि वाटर बैरल था वो फुल क्यों था, किसने भरा ये? हाँ, तो आई filled it full this morning, डेविड आंसरेड। डेविड ने बोला पैट को कि मैंने अभी मॉर्निंग में इसे पूरे का पूरा भर दिया था क्योंकि मुझे ये जॉब मिली थी। वेल, लेट मी टेल यू देन, यू सेव्ड दिस हाउस फ्रॉम बर्निंग डाउन। पैट shook डेविड्स हैंड इन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड डेविड ग्रीनेड प्राउडली। यानी कि पैट ने कहा बहुत ही अच्छा काम किया तूने, और उससे हाथ मिलाने लगा और उसे हैंडशेक करके कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला, और डेविड था वो अपने आप को प्राउड भी फील कर रहा था। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो हमने देखी, द वाटर बैरल। तो अभी दोस्तों आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा कि द वाटर बैरल, हाँ, जो पानी की टैंक। क्यों इस स्टोरी का टाइटल द वाटर बैरल रखा है? क्योंकि वाटर बैरल है जो वो स्टोरी में पूरी का पूरा सेंट्रल आ रहा है। और यहाँ पे आप हमको मान लीजिए कि हम दूसरा टाइटल रखना हो तो हम पैट एंड द डेविड ऐसा भी टाइटल रख सकते हैं, और द डेविड्स होम ऐसा भी टाइटल रख सकते हैं, बिकॉज ये सब है जो वो सेंट्रल थीम में आ रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी यहाँ पे पेज नंबर 27 पे ये जो इडियम्स हैं वो हम देख लेते हैं, थोड़ी बहुत उसकी चर्चा कर लेते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अभी सिर्फ हमारी एक्टिविटी 9 और 10 ही रेस्ट है, तो उसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए, रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज इन द इडियम इन हॉट वाटर। ओके, तब ये यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो इडियम्स दिए गए हैं उसके एग्जाम्पल है वो हमें रीड करने हैं, और पहले हमें मीनिंग समझ ले। तीनों इडियम्स हैं यहाँ पे, तो तीनों के मीनिंग समझ ले, फिर हम देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल में दिए गए हैं। तो यहाँ पे इन हॉट वाटर इसका मीनिंग क्या होता है? तो टू बी इन कुछ गलत करके मुश्किल स्थिति में होना। ओके, वहाँ पे हमने देखा था ना ऐसा सेंटेंस आ रहा है, देखिए ये, डेविड वुड बी इन हॉट वाटर विथ फादर इफ ही डिडंट फिल द बैरल फॉर हिज फैमिली। ओके, तो डेविड परिस्थिति में, यानी कि वह मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता कभी, जब भी उसने फादर ने उसको कहा था कि ये बैरल है वो भरे, तो वो ना भरता तो मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता। इन हॉट वाटर का मीनिंग क्या होगा? मुश्किल परिस्थिति में फंस जाना। शी फाउंड herself in hot water when she revealed that she would spend all the food money on clothes. Okay, the politician was already in hot water before people found out he lied about his past। यानी कि जो पॉलिटिशियन है, जो राजकारणी लोग हैं, वो क्या होगा, वो ऑलरेडी यानी कि वो मुश्किल परिस्थिति में आ जाएंगे कभी, जब भी पीपल को पता चल जाएगा कि वो हमारे से पास्ट में झूठ बोला था। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इडियम का मीनिंग देख लिया। अभी नेक्स्ट इडियम है होल्ड वाटर। वो इन हॉट वाटर था, यहाँ पे है होल्ड वाटर। इसका मीनिंग क्या होगा? तो ही सही और उचित है। ओके, तो we will have to check out his story to see if it holds water। यानी कि हमें हमारी स्टोरी है वो चेक कर लें, उनकी
स्टोरी चेक कर लेनी चाहिए सही है या नहीं। दैट आर्ग्यूमेंट डजंट होल्ड वाटर विथ मी, यानी कि मेरे साथ आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो उचित नहीं है। अभी यहाँ पे नंबर 3 पे है वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, आपको पता है वाटर अंडर द ब्रिज? तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ। हाँ, इसका सिंपली हिंदी मीनिंग क्या होगा, जो हो गया है उसे भूल जाओ। यहाँ पे आप देखते हैं what already happened is just under water under the bridge। ओके, वाटर अंडर द ब्रिज यानी कि जो हो गया उसे भूल जाओ। what already happened is just water under the bridge, यानी कि जो हुआ है उसे भूल जाओ। it is too late it is too late to change it now, it's just water under the bridge, यानी कि इट इज़ टू लेट टू चेंज इट नाउ, यानी कि जिसे हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लेट हो गया है, टू लेट हो। तो इट इज़ जस्ट वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कि जो हुआ उसे भूल जाओ। जिस तरह से हम कहते हैं ना, चिड़िया चीख गई खेत फिर पछतावे क्या फ़ायदा, जो हो गया उसे भूल जाओ, इसका मीनिंग ये होगा वाटर अंडर द ब्रिज। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने हमारा यूनिट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हमने ये बैरल वाली स्टोरी भी समझी, और एक्टिविटी टू में जो पोएम है द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर, उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा। सो मुझे टाइम मिला तो मैं इसके बारे में एक वीडियो प्रिपेयर करके 10 या 15 मिनट तक का और आपसे वो शेयर कर दूंगा। तो बाकी सब एक्टिविटी हमने अच्छी तरह से फिनिश कर दी है, और आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आप अपनी वर्कबुक भी फिलअप कर रहे होंगे या कंप्लीट कर रहे होंगे। फरवरी के नेक्स्ट फर्स्ट वीक में या नेक्स्ट सेकंड वीक में आपकी में भी यूनिट टेस्ट हो सकती है। तो हमारे सब यूनिट है वो आप अच्छी तरह से एवरीडे वर्कबुक में से रीड करते रहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम में लिख भी पाएंगे। तो इसमें यूनिट में आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे या क्लास टीचर से बात कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे।